चुनाव आयोग की जल्दबाजी। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब स्वतंत्र होने के बाद चुनाव आयोग को पूर्ण रूपेण स्वायत्तशाही व सरकार से निरपेक्ष दर्जा दिया था, तो प्रत्येक भारतवासी को सत्ता में भागीदारी करने की गारंटी दी थी, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही जनता की पसंद की अपनी सरकार होता है। चुनाव आयोग जनता को इसी इच्छा की पूर्ति कराता है और तय करता है कि हर भारतवासी इसमें शिरकत हो। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हर मतदाताओं को वोट बनाने के लिए अभियान चलाता था और अपील करता था कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाए। परंतु पहली बार यह देखने में आ रहा है कि चुनाव आयोग खुद मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम काट रहा है। वह नाम काटने का कारण भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही बताता है। ऐसा बिहार में हुआ है, जहां 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने कहा था कि वह विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। यह कार्य जब बिहार में शुरू किया गया तो इसका विरोध देश की विपक्षी पार्टियों ने किया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग यह कार्य कानून को धक्का बताकर किया जा रहा है। इस बारे में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई याचिकाएं दायर की गई, जिन पर सुनवाई चल रही है और सबसे ज़्यादा सुनवाई 8 सितंबर को ही होनी है। और ये 5 ले ले। 8 सितंबर को ही होनी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी वैध मतदाता के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड व खुद उसके द्वारा जारी किया वोटर कार्ड ऐसे दस्तावेज नहीं है, तो इसके वैध भारतीय नागरिक होने के प्रमाण हों। अतः उसने 11 ऐसे दस्तावेजों की फहरिस्त पकड़ा दी है, जिनकी जरूरत आम आदमी को मुसीबत के वक्त ही पड़ती है। इनमें जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र व निवासी प्रमाण पत्र शामिल थे, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह आधार कार्ड को किसी भी नागरिक के वैध होने का सबूत समझे और अपने ही जारी किए गए वोटर कार्ड का भी संज्ञान ले। अब चुनाव आयोग पूरे भारत में बिहार की तर्ज पर मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाना चाहता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह याचिका लंबित है कि चुनाव आयोग क्या इस प्रकार का कोई अभियान चला सकता है। चुनाव आयोग ने आखिरकार जल्दी किस बात की है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार क्यों नहीं करना चाहता। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से जब यह कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की जांच केवल गृह मंत्रालय ही कर सकता है, तो चुनाव आयोग किस वजह से अपनी टांग इस क्षेत्र में अड़ाना चाहता है। चुनाव आयोग ने अभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक आगामी 10 सितंबर को दिल्ली में बुलाई है। इस बैठक में मंतव्य यह माना जा रहा है कि
वह आगामी 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाना चाहता है। जाहिर है कि उसके इस कदम का विरोध देश के विपक्षी दल करेंगे, क्योंकि वह कह रहे हैं कि इसके बहाने आयोग देश में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण का काम करना चाहता है, और निश्चित रूप से यह कार्य चुनाव आयोग का नहीं है। उसे सिर्फ यह देखना होता है कि किसी भी वैश्यक भारतीय नागरिक का वोट बनने से न रह जाए। इसके अलावा उसका काम होता है कि पूरे देश में हर चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से हो और मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग बिना किसी खौफ और खतरे के करे। उनका वोट कोई भी उन्हें डरा कर या लालच देकर न ले सके, मगर चुनाव आयोग यदि नागरिकों की नागरिकता की जांच करने लगेगा तो इससे वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगा और पूरे भारतीय समाज में बेवजह डर व्याप्त हो जाएगा कि लोकतंत्र में डर केवल कानून का ही होना चाहिए। जो लोग भारत के वैध नागरिक नहीं हैं और मतदाता बने हुए हैं, उनमें कानून का डर होना चाहिए, मगर यह डर भारत के उस वैध नागरिक में नहीं होना चाहिए जिसके पास किसी कारणवश जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। भारत की पुरानी पीढ़ियों में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की परंपरा ही नहीं थी और सारे कार्य उनकी वल्दियत के नाम पर ही होते थे। इस हकीकत को हमें स्वीकार करना चाहिए। नई पीढ़ियों में जन्म प्रमाण पत्र रखने की परंपरा जरूर पैदा हुई है, जो कि देश में बढ़ती शिक्षा व्यवस्था की वजह से है। अब यदि राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक चुनाव आयोग के पूरे देश में मतदाता सूची की पुनरीक्षण की गरज से बुला रहा है, तो यह उसकी जल्दबाजी होगी, क्योंकि देश में इससे अगले वर्ष 2027 में जनगणना शुरू होनी है। जनगणना के दौरान नागरिकता की पहचान भी हो सकती है और इससे चुनाव आयोग का कार्य और सरल ही होगा। बिहार में जिस तरह 65 लाख मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग ने काटे हैं, उससे पूरे देश में आकांक्षा का वातावरण बना हुआ है, जिससे लोगों का रोष चुनाव आयोग के प्रति पैदा हो सकता है। अभी तक चुनाव आयोग लोगों का मित्र ही समझा जाता है। उसकी छवि लोक मित्र जैसी है। अतः चुनाव आयोग को अपनी छवि की चिंता भी करनी चाहिए, क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, चुनाव आयोग की जल्दबाजी, भैया चुनाव आयोग तो ऐसा लग रहा है कि भाई सारी पावर उसी के हाथ में है, और भैया गृह मंत्री का काम भी, होम मिनिस्टर काम भी, दादागिरी का सारा काम उसी के काम है। उसका काम है चुनाव कराना। जो हमारे देश में 18 साल का बच्चा हो गया है उसकी वोट बनाना, और भैया इंडिपेंडेंट मतलब किसी दबाव में इलेक्शन ना हो, डर के कारण लोग वोट डालने ना जाए, या वोट डाल ले तो किसी लठैत को, डकैत को वोट डालने और शरीफ आदमी को न डालने। ऐसी मतलब चुनाव आयोग उस चीज़ की सुरक्षा और गारंटी देता है। लेकिन यहाँ तो भैया चुनाव आयोग तो भैया वो काम कर रहा है जो उसके दायरे का नहीं है। और ऐसे तो भैया हर संस्था ये दादागिरी या ऐसा दिखाएगी तो जनता के मन में तो फिर वो तानाशाही वाली बात आ जाएगी, जोर जबरदस्ती। तो फिर लोकतंत्र और संविधान तो गया भाड़ में। फिर आप जब वो अभी सरकारें कर रही है, फिर जनता रोड पे आ जाएगी। जब जनता रोड पे आ जाएगी तो सरकार बचेगी कहाँ, कहाँ छुप के जाएगी भैया। फिर चुनाव आयोग वालों को ढूंढ ढूंढ के रोड पे खींच के मारेगी, तो फिर भैया सब खेल खत्म हो जाएगा। फिर वो पहले जैसे ही ना संविधान रहेगा ना लोकतंत्र रहेगा, और भैया लोग गुंडागर्दी पे उतर जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोग
लेके बंदूक खोले तो और भैया देश का बेड़ा करेंगे। कोई भलाई में तो होगा नहीं ये काम। इसलिए चुनाव आयोग को वही काम करना चाहिए जो चुनाव आयोग के दायरे में है। चुनाव आयोग अपने पहचान पत्र को भी मान्यता नहीं दे रहा, तो भैया फिर चुनाव आयोग देगा मान्यता किसको? दोस्तों, अच्छा लेख है चुनाव आयोग की जल्दबाजी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो भैया लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए यार।